हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश वर्मा रेलवे कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बने रहे इस नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आप सबको पता है 1 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार का अंतरिम बजट पेश होने वाला है, जिसे केंद्र सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी 2024 को अपना अंतिम बजट पेश करेगी। इस अंतिम बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए सरकार क्या विशेष घोषणाएं कर सकती हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक हैं। चुनाव को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लुभाने की कोशिश केंद्र सरकार कर सकती है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी वे घोषणाएं हैं जो केंद्र सरकार अपने अंतिम बजट में कर सकती हैं। तो दोस्तों, डीए जो है AICPI इंडेक्स के आधार पर जनवरी 2024 से 50% होना कन्फर्म हो चुका है, जिसकी घोषणा होना बाकी है। वैसे तो ये 3 या 4 महीने बाद, यानी तीसरे या चौथे महीने बाद ही घोषणा होती है। लगभग जुलाई का जो होता है उसकी अक्टूबर नवंबर में घोषणा होती है, और जो जनवरी का डीए होता है उसकी अप्रैल या मई में घोषणा होती है। तो इस बार बजट आने की वजह से, अंतिम बजट है, इसकी वजह से केंद्र सरकार जो है डीए की घोषणा अपने अंतिम बजट में कर सकती है। जो 50% होना कन्फर्म है, ओनली घोषणा बाकी है। अब हम ये देखेंगे कि केंद्र सरकार जो है डीए 50% अपनी बेसिक सैलरी पे देती है, या फिर इस 50% डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करके नई बेसिक सैलरी बनाती है। ये भविष्य के गर्भ में है। तो इसमें किस प्रकार की घोषणा भारत सरकार करती है। उसके बाद देखते हैं कि जो कोरोना काल में जो डीए रोका गया था केंद्रीय कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों का, 18 महीने का जो डीए बकाया है, उसकी घोषणा भी केंद्र सरकार अपने अंतिम बजट में कर सकती है। इसकी पूरी पूरी संभावना है। फिर बात करते हैं 8th पे कमीशन आयोग की। वर्तमान में जो कमीशन पे चल रहा है वो चल रहा है 7th पे कमीशन आयोग। उसके आधार पे अपनी बेसिक सैलरी निर्धारित है और उसी के आधार पे डीए बढ़ता चला जा रहा है। 7th पे कमीशन आयोग की जो गठन हुआ था, इसका 2013 में हुआ था, और इसको जो लागू किया गया था वो जनवरी 2016 से किया गया था। पे कमीशन आयोग की जो समय सीमा होती है वो ये होती है कि हर 10 साल के अंतराल में इसका गठन करना होता है। तो 2013 से लगाएं तो 2023 में इसकी गठन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में केंद्र सरकार इसका गठन कर सकती है। तो केंद्र सरकार अपने अंतिम बजट में यह भी घोषणा कर सकती है कि 8th पे कमीशन आयोग की गठन करेगी या नहीं करेगी। तो ये भी देखने लायक होगा कि केंद्र सरकार घोषणा करती है कि नहीं करती है। अगर 8th पे कमीशन की गठन की घोषणा कर देती है तो 2024 में इसका गठन हो जाएगा और जनवरी 2026 में इसको लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं फिटमेंट फैक्टर। वर्तमान में जो फिटमेंट फैक्टर चल रहा है वो है 2.57। इसी के आधार पर हमारा जो न्यूनतम बेसिक पे है वो बनता है। अगर केंद्र सरकार इसको बढ़ाती है तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इसको 3.62 किया जा सकता है। इसकी घोषणा भी केंद्र सरकार अपने अंतिम बजट में कर सकती है। इसकी भी पूरी पूरी संभावना है। अगर ऐसा केंद्र सरकार करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है। फिर बात करते हैं पेंशन इश्यू की। पेंशन इश्यू जो है जोरों पर चल रहा है, विरोध भी चल रहा है। वर्तमान में एनपीएस केंद्र सरकार में लागू है। सभी केंद्र कर्मचारियों के संगठन इसको हटाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है। तो इसको भी लेकर केंद्र सरकार बजट में कुछ ना कुछ घोषणा कर सकती है। या तो इसकी जगह ओपीएस ला सकती है या फिर इसकी जगह एचपीएस ला सकती है। अब ये देखने होगा कि केंद्र सरकार अपने बजट में जो है इन घोषणाओं में से किसी घोषणा को
लागू करती है कि नहीं, और किन किन बिंदुओं को घोषणा कर सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।